चुनाव लड़ने का मन ना होने के बाद भी चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ पार्टी का सम्मान रखने के लिए। हमेशा पार्टी के प्रचार में लगे रहने वाले नेताजी आजकल पार्टी के बागी नेताओं को मनाने में लगे हैं। मैं बात कर रहा हूं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की। नमस्कार, मैं हूं अमित सिरोटिया और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस एमपी। टिकट मिलने के बाद से कैलाश विजयवर्गीय हमेशा सुर्खियों में हैं। वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें इंदौर 1 से प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने फिर से एक बार कहा है कि उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के आदेश पर वे चुनाव लड़ रहे हैं। वे बिना प्रचार के ही कम से कम 50,000 वोटों से जीतेंगे। वे नागदा में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। दरअसल नागदा से बीजेपी ने तेज बहादुर सिंह को मैदान में उतारा है, जिसके बाद से पूर्व विधायक दिलीप शेखावत ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिनको मनाने के लिए विजयवर्गीय उनके घर पहुंचे। इसी बीच कैलाश विजयवर्गीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए पहुंचे। कैलाश विजयवर्गीय ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सारे निर्णय अपने पक्ष में थोड़ी ना होते हैं। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मेरा मन चुनाव लड़ने का नहीं था, पर मैं लड़ रहा हूं। मैं डरता थोड़ी ना हूं चुनाव लड़ने से कि मैं हार जाऊंगा। मैं हारूंगा नहीं। मैं क्षेत्र में कम से कम 50,000 वोट से जीतूंगा। मैं थोड़े ही चुनाव लड़ता हूं, कार्यकर्ता लड़ते हैं। आप और मैं चुनाव लड़ते हैं। मतलब विजयवर्गीय और कार्यकर्ता, इन दोनों में अंतर नहीं, ये दोनों एक ही है। पार्टी ने कमल का फूल हाथ में दे दिया। मैं पूरे प्रदेश में घूमूंगा। मैं क्षेत्र में जाऊं या ना जाऊं, फिर भी 50,000 वोटों से जीतूंगा। उससे ज्यादा से भी जीत सकता हूं। हमें सरकार बनानी है, पार्टी का आदेश था, उसका पालन करना है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता विजयवर्गीय के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता के प्रदेश महामंत्री अजीत सिंह ने कहा है कि ये उनका घमंड बोल रहा है। जनता के बीच उनका संपर्क नहीं है। वो सिर्फ हवाई यात्राएं करते हैं। जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। कैलाश विजयवर्गीय को विधानसभा क्रमांक 1 से उम्मीदवार बनाया था। ये सीट अपने पाले में लाना चाहती है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर की अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय उन नेताओं में से हैं जो कभी चुनाव नहीं हारे। संजय शुक्ला 2008 के विधानसभा चुनाव में इंदौर 1 से विधायक बने थे, कांग्रेस से जीते थे। संजय शुक्ला ने बीजेपी नेता सुदर्शन गुप्ता को 8,163 वोटों से चुनाव हराया था। संजय शुक्ला की इंदौर शहर में अच्छी पकड़ मानी जाती है। 3,48,000 मतदाता वाली इस विधानसभा में 1,78,819 पुरुष हैं, जबकि 1,69,107 महिला मतदाता हैं। विधानसभा क्रमांक 1 पर अधिकांश भाजपा का कब्जा रहा है। इस क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। जैन समुदाय के वोटर भी हार जीत में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। 2013 में यहां भाजपा से सुदर्शन गुप्ता को 99,558 वोट देकर मतदाताओं ने विजय दिलाई थी। वहीं निर्दलीय कमलेश खंडेलवाल को 54,176 वोटों के अंतर से हराया था, जबकि कांग्रेस के दीपू यादव को 37,595 मतों से ही संतोष करना पड़ा था। संजय शुक्ला जो हैं वो धनाढ़ परिवार से हैं। उनके पिता विष्णु प्रसाद शुक्ला बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं। विष्णु प्रसाद शुक्ला 70 के दशक में भाजपा संगठन से जुड़े थे। शहर में वे बड़े भैया के नाम से जाने जाते हैं। 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाए। विष्णु प्रसाद शुक्ला हमेशा चाहते थे कि उनके परिवार से कोई विधायक बने। उनकी ये इच्छा 2018 के विधानसभा चुनाव में छोटे बेटे संजय शुक्ला ने पूरी की। संजय शुक्ला कांग्रेस के टिकट से 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। तो ये थी इंदौर विधानसभा की खबर। ऐसी और खबरों को देखने के लिए आप हमारा चैनल भारत एक्सप्रेस एमपी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।